हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल अभिषेक एंड विवेक क्लासेस। देखिए, इस वीडियो में हम लोग समझते हैं कि कैसे किसी भी फिजिकल क्वांटिटी का डायमेंशन फार्मूला निकाला जाता है, यानी उसका विमीय सूत्र निकाला जाता है। आइए समझते हैं इसको। देखिए, जैसे ये आपका क्लास 11th का एक टॉपिक है ना, विमीय सूत्र वाला। देखिए कि द्रव्यमान को हम लोग लिखते हैं स्मॉल एम से, और समय को लिखते हैं टी से, एम्पियर यानी धारा को लिखते हैं ए से, लंबाई को लिखते हैं एल से। यानी जब हम डायमेंशन फार्मूला निकालते हैं ना, तो जब द्रव्यमान कहीं आएगा तो उसको आप एम से लिख दीजिए, मतलब मास हो गया है ना। समय टाइम का मतलब टी से लिख देंगे, एम्पियर मतलब ए से लिख देंगे, लंबाई लेंथ मतलब एल से लिख देते हैं। आइए देखते हैं कैसे निकाला जाता है। देखिए, जैसे वेग होता है वेलोसिटी से, इंग्लिश में भी हमने लिख दिया वेग। वेग का एक फॉर्मूला होता है, वेग बराबर होता है हमारा विस्थापन। इंग्लिश में लिख देते हैं ऐसे, वेग को हम बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट, विस्थापन बटे समय। विस्थापन बटे समय, वेग बराबर होता है हमारा, वेग बराबर विस्थापन बटे समय। देखिए, विस्थापन भी एक प्रकार की दूरी ही होती है। विस्थापन क्या होती है? एक टाइप की दूरी, यानी इससे हम लोग लिख लेते हैं कहाँ से, एल से। विस्थापन को डी से क्यों लिखा? क्योंकि डी फॉर डिस्प्लेसमेंट यानी विस्थापन, विस्थापन अपॉन समय, और समय को लिखते हैं किससे, टी से। तो देखिए, टी की पावर नीचे 1 है, ऊपर जाएगी तो -1 हो जाएगी, यानी एल टी की पावर -1। तो ये हो जाएगी हमारी विमा किसकी, वेग की। वेग बराबर होता विस्थापन बटे समय, यानी डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। डिस्प्लेसमेंट भी एक टाइप की दूरी होती है, यानी लंबाई होती है, तो उसको हम लिख लेते हैं एल से, और समय को लिख दिया टी से। तो एल टी की पावर -1, ये हो गई आपकी वेलोसिटी की विमा। त्वरण बराबर क्या होता है? देखिए, त्वरण बराबर एक्सिलरेशन, इंग्लिश में बोलते हैं। त्वरण बराबर हमारा होता है वेलोसिटी अपॉन वेग अपॉन समय, वेलोसिटी अपॉन टाइम, वेलोसिटी अपॉन टाइम। यानी एक्सिलरेशन बराबर होता है हमारा वेग में परिवर्तन बटे समय, त्वरण बराबर वेग परिवर्तन बटे समय, यानी चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम। अब वेलोसिटी के ऊपर हमने डायमेंशन निकाल ली, कितनी निकाला इसका फॉर्मूला, यानी एल टी की पावर -1, और नीचे भी टाइम है टी। अब देखिए, यहाँ पावर इसकी क्या है, 1, ऊपर जाएगी तो -1, एक और -1, एक और जुड़ जाएगी तो क्या हो जाएगी आपकी, एल टी की पावर -2। तो ये हो जाएगी हमारी त्वरण की एल टी की पावर -2। देखिए, वेग की क्या होती है, एल टी -1, त्वरण की एल टी -2। और आगे बढ़िए, बल की क्या होती है, फोर्स। फोर्स एफ बराबर हमारा होता है एम में। बल बराबर क्या होता है, एम इंटू ए। एम का मतलब मास, ए मतलब क्या होता है, एक्सिलरेशन मतलब त्वरण। अब देखिए, एम को तो हम एम से ही लिखते हैं, एम से। त्वरण के ऊपर निकाल चुके हैं क्या, एल टी की पावर -2। तो यानी फोर्स की हमारी डायमेंशन क्या हो गई, डायमेंशन फार्मूला हमारा हो गया एम एल टी की पावर -2। अब देखिए, फोर्स को आप याद रख लीजिए, क्योंकि जब आप बहुत सारे फॉर्मूलों पर डेराइव करने जाएंगे ना उनका विमीय सूत्र, तो आपका ये बल वाला बहुत बार निकलता है ना। तो एक बार इसको देख भी लेना और इसको याद भी कर लीजिए, एम एल टी की पावर -2, एम एल टी की पावर -2, एम एल टी -2। अब देखते हैं कार्य। कार्य बराबर हमारा होता है बल गुणे विस्थापन, यानी फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। कार्य यानी वर्क बराबर होता है फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, बल गुणे विस्थापन। अब बल की तो ऊपर हम निकाल चुके हैं, बल की क्या निकाले हमने, एम एल टी की पावर -2, ये हमारी बल की हो गई। डिस्प्लेसमेंट एक टाइप की क्या होती है, दूरी होती है। तो दूरी का मतलब लेंथ, तो एल से लिख देते हैं। तो देखिए, एल एल जुड़कर कितना हो गया, यानी इंटू में ना, तो एम एल स्क्वायर, तो हो गया एम एल स्क्वायर टी की पावर -2। तो वर्क की क्या हो गई हमारी, एम एल स्क्वायर टी की पावर -2, एम एल स्क्वायर टी की पावर -2, ये आपकी क्या होगी वर्क की, एम एल स्क्वायर टी की पावर -2। 2-3 बार साथ में बोला करिए आप लोग भी। देखिए, पावर शक्ति बराबर क्या होता है, तो होता है W अपॉन टी, यानी कार्य करने की समय दर को क्या बोलते हैं, शक्ति। कार्य करने की समय दर को हम बोलते हैं शक्ति। द रेट ऑफ डूइंग वर्क इज कॉल्ड पावर। आप देखिए, वर्क के ऊपर निकाल चुके हैं, कितनी निकाले, देखो एम एल स्क्वायर टी की पावर -2, और नीचे देखिए क्या लिखा हुआ है आपका, टी। अब ये टी की पावर -1 ऊपर जाएगी तो हो जाएगी -3, तो यानी हो जाएगा आपका एम एल स्क्वायर टी की पावर -3। तो ये हो गया हमारा किसका, शक्ति की विमा। संवेग बराबर क्या होता है, मोमेंटम। संवेग बराबर होता है द्रव्यमान गुणे वेग। संवेग का फॉर्मूला हमारा होता है द्रव्यमान, यानी मास इंटू वेलोसिटी। मास इंटू वेलोसिटी, मास को देख तो हम लोग किससे लिखते हैं, एम से। तो इसको हमने लिखा एम से। वेलोसिटी के ऊपर निकाल चुके हैं, वेलोसिटी की क्या निकाले हमने, एल टी की पावर -1। तो यानी संवेग की मोमेंटम की हमारी हो गई एम एल टी की पावर -1, एम एल टी की पावर -1, एम एल टी की पावर -1। अब आप देखते हैं आगे गतिज ऊर्जा। गतिज ऊर्जा केवल काइनेटिक एनर्जी होता है हाफ एम वी स्क्वायर,
हाफ एम वी स्क्वायर, ये आपने पढ़ रखा होगा, गतिज ऊर्जा बराबर हाफ एम वी स्क्वायर। एम क्या है? मास, वी वेलोसिटी। देखिए जब हम लोग डायमेंशन फार्मूला निकालते हैं ना, तो इसमें ये जो कांस्टेंट नंबर होते हैं ना, इनको छोड़ दिया जाता है, जैसे 1 2 3 4 5 सबको छोड़ दो। तो एम को कैसे लिखेंगे? एम तो एम ही लिखेंगे। वेलोसिटी की देखिए हम बीमा कितनी निकाल चुके हैं ऊपर, एल टी की पावर -1, लेकिन इस पर हो स्क्वायर लगा, तो यहाँ पर आप क्या लगा दीजिए? स्क्वायर। अब देखिए क्या हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा एम, एल की पावर यहाँ हो जाएगा 2 और टी की पावर हो जाएगा -2, तो एम एल स्क्वायर टी की पावर -2, ये हमारा हो जाएगा काइनेटिक एनर्जी, ये हो जाएगा काइनेटिक एनर्जी। अब आप देखेंगे कि जो कार्य की जो यहाँ पर बीमा थी वही आपकी काइनेटिक एनर्जी की हो गई। इसीलिए कहा जाता है ना, कार्य और ऊर्जा क्या होते हैं? एक दूसरे के ही बराबर होते हैं, यानी जो भी ऊर्जा होगी सबकी बीमा इसी के बराबर होगी। स्थितिज ऊर्जा की क्या होती है? स्थितिज ऊर्जा यू बराबर होता है हमारा mgh, mg और h। स्थितिज ऊर्जा mgh, m क्या होता है? देखिए आपका m तो मास हो गया हमारा, g क्या? देखिए g हमारा होता है ग्रेविटेशनल एक्सिलरेशन, गुरुत्वीय त्वरण। अब ये है तो त्वरण ही चाहे जो, तो त्वरण की बीमा ऊपर क्या निकाले थे हम? एल टी की पावर -2, तो एल टी की पावर -2 हो गया हमारा। h क्या है? हाइट है, हाइट का मतलब लेंथ ही तो है वो एक टाइप की। अब देखिए ये क्या है? एक ऊंचाई, मान लो ये मार्कर की क्या ऊंचाई, अब इसको लेंथ में ही तो मेजर करेंगे ना हम लोग, लंबाई, तो l हो जाएगी। अब ये देखो क्या हो गया, ये हो गया हमारा m एल स्क्वायर टी की पावर -2। अब देखिए फिर वही निकल के आ गया। इसका मतलब जितनी भी ऊर्जा होगी, चाहे वो काइनेटिक एनर्जी हो, चाहे पोटेंशियल एनर्जी हो, चाहे जो एनर्जी हो, उस सबकी बीमा क्या होती है? हमेशा कार्य के इन सबके बराबर निकल के आती है। ठीक, अब देखते हैं दाब। दाब बराबर हमारा होता है बल बटे क्षेत्रफल। प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया, फोर्स अपॉन एरिया। फोर्स बराबर क्या होता है? फोर्स के ऊपर हम निकाल चुके हैं, कितनी निकाले? एम एल टी की पावर -2। देखिए ये चीज़ आपको याद रख लेनी है, वर्क की तो याद ही रखिए, सॉरी फोर्स की। एम एल टी की पावर -2। एरिया बराबर क्या होता है? एरिया नहीं, क्षेत्रफल बराबर लंबाई गुणे चौड़ाई, लंबाई गुणे चौड़ाई। तो लंबाई को भी एल से लिखेंगे, चौड़ाई भी एक टाइप की दूरी ही तो होती है, उसको भी किससे लिखेंगे? एल से। तो एरिया की बीमा हो जाएगी एल इंटू एल, मतलब एल स्क्वायर। तो आपका आंसर आएगा एम, एल की पावर ऊपर जाएगा तो ये हो जाएगा, एक एल से एक एल कैंसिल भी तो हो सकता है यहाँ से, तो ऊपर गया तो एल की पावर -1 और टी की पावर -2। तो ये हो गई हमारी किसकी? दाब की बीमा। ठीक, बल आघूर्ण बराबर क्या होता है? टॉर्क। बल आघूर्ण बराबर होता है हमारा बल और गुणे लंबवत दूरी, बल गुणे लंबवत दूरी, यहाँ पर लिख देते हैं बल और गुणे दूरी ही लिख दो बस यार। तो बल की ऊपर कितनी निकाले हम? एम एल टी की पावर -2, और दूरी का मतलब क्या होता है? दूरी का मतलब एल होता है। तो आपका क्या हो गया? एम एल स्क्वायर टी की पावर -2, तो ये हो गया हमारा टॉर्क। आवृत्ति, आवृत्ति बराबर होता है 1 टाइम, फ्रीक्वेंसी बराबर 1 टाइम, तो इसका मतलब हो जाएगा टी की पावर -1। तो ये सारी बीमाएँ होगी। एक बार इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, समझिए, कुछ और बीमाएँ हम निकालना आपको बताते हैं। एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग। देखिए इसको रफ कर देते हैं। और देखते हैं, जैसे हमसे आपसे बोल दी कि हमको प्रतिरोध की बीमा बताओ निकाल के, क्या होगी? प्रतिरोध, प्रतिरोध मतलब आर की, रेजिस्टेंस जिसे बोलते हैं ना। प्रतिरोध बराबर आपका आर बराबर क्या होता है? तो आप बोलेंगे आर बराबर होता है वी अपॉन आई। देखिए उसका फॉर्मूला याद रखना आपको बहुत जरूरी, वरना फिर निकाल नहीं पाएंगे आप लोग। प्रतिरोध आर बराबर होता है वी अपॉन आई। वी बराबर क्या होता है? वोल्टेज। वी बराबर क्या होता है? वोल्टेज। आई होता है करंट। अब आपने पढ़ा होगा कि वोल्टेज यानी वी बराबर हमारा होता है फॉर्मूला डब्ल्यू अपॉन क्यू। वी बराबर क्या होता है? डब्ल्यू अपॉन क्यू। तो जहाँ वी लिखा वहाँ पर हम क्या लिख देंगे? वहाँ पर लिख देंगे डब्ल्यू अपॉन क्यू, इसके साथ में आई भी, तो आई भी लिख दीजिए। अब देखिए डब्ल्यू क्या है आपका? वर्क। वर्क की बीमा अभी हम निकाले हैं, कितनी निकाले थे? एम एल स्क्वायर और टी की पावर -2, एम एल स्क्वायर टी की पावर -2, ये क्या होती है? वर्क की। क्यू बराबर आपका एक देखिए फॉर्मूला होता है, क्यू बराबर क्या होता है? आई टी। क्यू बराबर आई टी। लेकिन हम बोले कि जब आई आ जाए ना, आई मतलब धारा, तो धारा को लिखते हैं एम्पियर, मतलब ए से। तो जहाँ आई है वहाँ हमेशा क्या लिखेंगे? ए। तो यहाँ पर क्यू बराबर आई टी, तो मतलब हम ए टी लिख दिया, और आई की जगह फिर क्या लिख देंगे? ए। आई को आप कुल मिलाकर लिखेंगे क्या? ए। अब आप देखेंगे यहाँ ए स्क्वायर हो गया, तो ऊपर गया तो हमारा हो गया ए की पावर -2, और टी की पावर यहाँ एक ऊपर जाएगी तो माइनस का कितना हो जाएगा? 3, और ऊपर टी की पावर कितनी लिखी हुई है? एक से एक कट गया तो टी की पावर 1, यानी इतना ही बचा। तो ये हमारी हो गई प्रतिरोध की बीमा। समझ गए कि नहीं? अब आपसे बोले विभवांतर की बीमा क्या होगी, तो विभवांतर की तो ऊपर ही देखो निकाल, चलो एक बार निकाल देते हैं। विभवांतर, विभवांतर मतलब वोल्टेज।
तो V बराबर आपका क्या हो जाएगा आई आर, V बराबर आई आर यहाँ से भी निकाल सकते हैं, यहाँ से भी V बराबर हमारा हो जाएगा W अपॉन क्यू, V बराबर W, W मतलब क्या होता है ml t की पावर -2, Q बराबर आई टी का मतलब ए टी, ए और टी, आई को ए से, आई को किससे लिख देंगे ए से, और यहाँ से देखिए हमारा हो जाएगा एम एल टी की पावर हो जाएगा -3 और ए की पावर -1, ये हो जाएगी आपकी वोल्टेज की विमा। ठीक, आपको समझ में आ रहा है ना? अगर आपको समझ में आ रहा है तो आप